Hello friends, welcome back in the class of PLC Theories and Practicals। आज हम प्रैक्टिकली PLC लैडर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास भी हमारी PLC लैडर डायग्राम की प्रैक्टिकल के बारे में ही था, जिसमें हमने देखा था कि NO कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने PLC लैडर सिमुलेटर सेकंड खोलना है। जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं हमें ऐसी एक विंडो दिखाई देगी। आज हम क्या करते हैं, इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो ये है हमारा, इसको हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ। तो हमने उसके लिए क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर हमने 3 सेकंड या उससे ज़्यादा इसको प्रेस करके रखना है, जिससे एक विंडो पॉपअप होगी। ऐसी एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें लिखा होगा डिलीट NO कॉन्टैक्ट येस और नो। हम कहेंगे हाँ डिलीट इट येस। तो जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं हमारी सिर्फ एक आउटपुट शो होगी जो कि दोनों रेल्स के साथ कनेक्टेड है और पहली रंग्स के साथ कनेक्टेड है। अब हमने इसके अंदर सपोज करते हैं कि अपना NC कॉन्टैक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करना है इस रंग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी राइट साइड में इनपुट्स हैं जिसमें से हम अपनी इनपुट सेलेक्ट करके इस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम अपना NC जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, इसको हमने चूज़ करना है। और जैसे ही हम इसको चूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट ब्लूइश बैकग्राउंड सा दिखने लग जाएगा। और ऊपर हमारी जो रंग है उसमें डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे जो शो करेंगे कि हमने जो ये कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया है वो कहाँ पे प्लेस करना है। इसमें से आप कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम इस कॉन्टैक्ट को प्लेस कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैं 4th वाला बॉक्स देख लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर प्रेस करता हूँ हमारी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जो कि हमारे वेरिएबल का जो टैग नेम है या एड्रेस जो है उसके बारे में ये पूछेगी। तो हमने क्या करना है, इस वेरिएबल की फ़ाइल के अंदर जाना है और इसको हमने इसका एड्रेस देना है। सपोज हमने इसको एड्रेस दे दिया, फर्स्ट जो 0th वर्ड है उसका 0th एलिमेंट हमने इसको बना दिया। फाइल इनपुट टाइप की है, वर्ड 0th है, एलिमेंट कौन सा है 0 है, तो हमने इसको ये दे दिया। और जैसे ही मैं इसको ओके प्रेस करूँगा इसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ऐड कर दूँगा तो ये हमारी रंग के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएगी। तो जैसे ये प्रोग्राम के अंदर ऐड हुआ हमारा एक रंग कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहें तो और भी कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमने सिर्फ इस NC कॉन्टैक्ट के बारे में अभी पढ़ना है, तो ये हमारा रंग हो गया। इसके अंदर एक NC कॉन्टैक्ट है और एक आउटपुट है। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो जैसे इसको प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि जो रंग है हमारी जो रंग है वो सारे की सारी ब्लैक ना होके ब्लू है। इसका मतलब इस रंग के अंदर से हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये हमने थ्योरी में भी देखा था कि जो NC कॉन्टैक्ट होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसकी दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती है। इसकी ये जो 2 प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है जब हम इसको 0 रखते हैं। तो 0 कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, जिससे कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। वही करंट फ्लो करने के कारण यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आउटपुट तक पहुँच जाएगा और आउटपुट को एनर्जाइज करेगा। एनर्जाइज करने के बाद इसको जो भी ये आउटपुट हमारी है, अगर मोटर है तो उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकता है, अगर LED है तो LED को ऑन ऑफ कर सकता है। वो हमारी यहाँ पे भी शो हो रही है कि आउटपुट जो हमारी थी वो ग्लो करना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से हमारा जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो 0 कंडीशन में काम करता है।
फॉल्स के अंदर काम करता है, फॉल्स के अंदर ये आउटपुट ट्रू देता है। सपोज करते हैं मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब फॉल्स से ट्रू कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ट्रू करूँगा, जो कि यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है। पर इसकी ट्रू कंडीशन होने से क्या हुआ, जो हमारा लैडर डायग्राम है उसमें इसने कॉन्टैक्ट जो काम करना स्टार्ट कर रखा था, जो इसकी दोनों प्लेट आपस में कॉन्टैक्ट में थी, उनका कॉन्टैक्ट एक दूसरे से के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगी, जिससे कि करंट हमारी रंग के अंदर इस कॉन्टैक्ट तक आएगी और उसके बाद आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको आगे पाथ फ्लो करने के लिए नहीं मिलेगा और हमारी जो आउटपुट है वो डी एनर्जाइज्ड हो जाएगी, उसके पास करंट नहीं पहुंचेगा और वो वैल्यू भी ज़ीरो शो करेगा। तो ये था हमारा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट 0 और 1 कंडीशन के अंदर। 0 कंडीशन के अंदर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वर्किंग में होता है और जैसे इसकी वैल्यू 1 करते हैं इसने काम करना बंद कर देना होता है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। सपोज करते हैं हमारी जो रंग है इसके अंदर 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है और दोनों इनपुट सीरीज़ में कनेक्टेड है। वो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक कॉन्टैक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सपोज करते हैं मैं इसमें अब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूं, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया, वो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ऊपर बॉक्सेस दिखाई दिए, मेरे को कहाँ इसको इंसर्ट करना है वो मैं पोजीशन चूज़ करता हूँ। सपोज सेकंड बॉक्स में, तो सेकंड बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं इसका एड्रेस या टैग नेम चेंज करता हूँ। फाइल में गया, इनपुट टाइप है ठीक है, वर्ड 0 है ये भी ठीक है, बिट 0 है ये भी ठीक है, ओके कर क्लिक करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। तो आप देखोगे कि 0th वर्ड का 0th एलिमेंट हमारी रंग के अंदर ऐड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड एलिमेंट सेकंड हमारा इनपुट है इसको चेंज करके मैं इसको भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के रूप में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा एडिट एनसी कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को मैं एडिट करना चाहता हूँ, यस। जैसी विंडो दूसरी पॉपअप ओपन होगी उसमें ये इसके वेरिएबल का नाम चेंज करवाने के लिए पूछेगा कि क्या करना चाहते हो या नहीं, और इसका टाइप चेंज। अब मेरे को इसमें नॉर्मली क्लोज की जगह नॉर्मली ओपन करना है, तो नॉर्मली ओपन पे क्लिक करता हूँ। इसकी फ़ाइल का नाम मैं चेंज करता हूँ 0th वर्ड का, सपोज फर्स्ट एलिमेंट में इसको बना देता हूँ, ओके करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो अब हमारी रंग के अंदर 2 इनपुट है। एक इनपुट का नाम है हमारा i:0.0, दूसरी का नाम है i:0.1। ये वर्ड 0 का फर्स्ट 0th एलिमेंट है, ये वर्ड 0 का फर्स्ट एलिमेंट है। अब इनको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्ले कराया तो क्या देखते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे कंडीशन 1 के अंदर है, इसकी वैल्यू 1 सेट है और इसकी वैल्यू 0 है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फर्स्ट 0th एलिमेंट की वैल्यू हमारी 1 है और फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 0 है। तो इस वैल्यू से क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट इनपुट है i:0.0, इसके दोनों कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्शन में हैं, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, पर जो सेकंड वाला स्विच है, सेकंड वाला कॉन्टैक्ट है, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट वाले में से तो करंट फ्लो कर रहा है, पर सेकंड वाले में से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो आउटपुट तक नहीं पहुंचेगा और आउटपुट को वो 0 ही रखेगा। सपोज मैं कंडीशन करता हूं, दोनों को मैं अब कंडीशन चेंज करके पहले वाले को 0 दूसरे वाले को 1 करता हूं, तो क्या होगा, इसको 0 किया और इसको 1 किया। तो जब सेकंड वाला 1 हुआ, अब सेकंड वाला 1 हुआ, एक तो ये यहाँ से पता चल गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। दूसरा ये जो है इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई, आप देख रहे हो। तो अब ये 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो इस केस में क्या हुआ, जब फॉल्स है तो करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा,
जब ट्रू है तो इससे करंट फ्लो कर रहा है। पर करंट कब फ्लो करेगा? जब इसके लेफ़्ट वाले पॉइंट तक करंट आएगा। पर करंट क्या है? रेल से होता हुआ फर्स्ट जो हमारा स्विच है उसके लेफ़्ट वाले टर्मिनल तक आके रुक रहा है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो सेकंड कॉन्टैक्ट या सेकंड जो स्विच है उस तक नहीं पहुंचा, तो वो करंट आगे भेजेगा ही नहीं। इस तरह से हमारे जो दो कॉन्टैक्ट है, दो इनपुट है, वो 0 और 1 और 1 और 0 की कंडीशन में काम करते हैं। सपोज करते हैं दोनों ही इनपुट को, दोनों ही स्विचेस की वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ। अब क्या हुआ? मैंने दोनों स्विचेस की वैल्यू 1 कर दी। इस केस में क्या हुआ? ये भी 1 और ये भी 1, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। इसने भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसने भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो करंट जो रेल से आ रहा था वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट से होता हुआ सेकंड कॉन्टैक्ट में जाएगा, सेकंड कॉन्टैक्ट से होता हुआ सेकंड स्विच में जाएगा, सेकंड स्विच से होता हुआ वो आउटपुट में जाएगा, आउटपुट को एनर्जाइज करेगा, उसकी वैल्यू को 1 कर देगा। इस तरह से हमारे जो दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो काम करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है, और दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट अगर सीरीज़ में काम कर रहे हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो वो कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज स्विच कैसे काम करते हैं। धन्यवाद।